उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखा कि जो महाजनपद थे 16, उन महाजनपदों के अंदर राजतंत्र और कुछ में जनतंत्र था। जनतंत्र की व्यवस्था और राजतंत्र की व्यवस्था को हमने देखा। अब देखते हैं कि उस समय जो धार्मिक आंदोलन हुए, जो वैदिक धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों में लोगों का जो पलायन हुआ, उसको हम देखेंगे। उसके अंतर्गत दो धर्म शामिल किए जाते हैं, जैसे कि पहला है जैन और दूसरा है बौद्ध। तो हम सबसे पहले जैन को देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब पुरोहित वर्ग का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते अपने चरम पर पहुंच गया, तो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद आदि चीजों को बढ़ने लगा। आदि चीजें बढ़ने लगी। यज्ञों के समय पशुओं की बलि देने लगी। यहाँ तक कि कई कई जगह पर गायों की बलि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो यज्ञ में पशु बलि देने लगे। उसी के साथ में जो निम्न वर्ग था, उसके साथ में बड़ा शोषण होने लगा। काफी चीजें जो वैदिक काल में जो चीजें जन्म आधारित थी, उन्हें यहाँ कर्म आधारित बना दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर शोषण भी ज्यादा होने लगा। इन चीजों से त्रस्त होकर कुछ विद्वान सामने आए, जैसे कि महावीर स्वामी है, ऋषभदेव है, या फिर गौतम बुद्ध है आदि। तो जैन प्रादुर्भाव के अंतर्गत सबसे पहले तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म या जैन दर्शन की स्थापना करी, संस्थापक, वह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ने सबसे पहले जो वैदिक कर्मकांड थे, यज्ञ, कर्मकांड, शोषण आदि चीजों का विरोध किया। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए और इन्होंने ही जैन धर्म का या जैन दर्शन की स्थापना करी, संस्थापक। आगे चलकर जो 23वें तीर्थंकर हुए, 23वें, हमने 16 महाजनपद पढ़े। 16 महाजनपदों में जो एक महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। तो यहाँ के जो अश्वसेन राजा थे, अश्वसेन के पुत्र हुए, अश्वसेन के जो पुत्र थे पार्श्वनाथ, और यही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी हुए। तो ऋषभदेव की जो शिक्षा थी वह थी यज्ञवाद, यज्ञों में कर्मकांड का विरोध, वैदिक सामंतवाद का विरोध, जातिवाद का विरोध, स्त्रियों की जो स्थिति थी उस समय पर, उस पर भी इन्होंने विरोध जताया है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म में कुछ नई शिक्षाएं प्रारंभ की, जिसके तहत वैदिक आर्यों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, या ये कहें कि उत्तर वैदिक काल के आते आते या उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में धर्म का प्रादुर्भाव इतना बढ़ गया, जिससे कि शोषण होने लगा, जातिवाद बढ़ गया, यज्ञ होने लगे, यज्ञों में पशुओं की बड़े चरम पर उनकी बलि देने लगे। अब इन बलियों से ये होने लगा कि जब पशुओं की बलि देने लगे, पशु बलि देने लगे, तो इसमें जो खेतों में काम करने वाले जो बैल थे होने लगे। पशु बलि अत्यधिक देने के कारण बैलों की कमी होने लगी। इससे जो कृषि कार्य होने लगा था, कृषि कार्य में भी बाधा पहुंचने लगी। इस तरह से किसान भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यज्ञों के विरोध में आ गए। इस तरह से आवाजें उठने लगी और एक नए दर्शन या धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, और ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की संस्थापना की। जैन दर्शन में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, और इनमें से जो 24वें तीर्थंकर हुए वह हुए महावीर स्वामी।
असल में जैन धर्म के यह सुधारक थे, क्योंकि जो जैन धर्म अपने प्रारंभिक तौर पर अन्य तीर्थंकरों के समय भी चला आ रहा था, उनमें इन्होंने बृहद परिवर्तन किए। तो हम महावीर स्वामी के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के बहुत बड़े सुधारक भी हुए। तो महावीर स्वामी जो थे, इस हमने 16 महाजनपद पढ़े। 16 महाजनपदों के अंतर्गत एक महाजनपद था वज्जी। ये वज्जी जो था, यह 8 गणों का संघ था। तो 8 गणों के संघ में से ही एक संघ था कुंडग्राम। से एक संघ था कुंडग्राम। कुंडग्राम के जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जात्रक सिद्धार्थ के घर में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा के जन्म के 540 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बड़ा ही राजप्रसाद में बीता। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, इनका एक भाई और इनकी एक बहन भी थी। इनका जन्म हुआ और इनका जो बचपन था वह बड़े राजप्रसाद में बीता। इन्हें सभी प्रकार की शिक्षाएं मिली, ऐशो आराम मिले और भोग विलासिता भी इनकी प्रारंभिक रही। इनका विवाह हुआ और विवाह से इनकी एक पुत्री हुई, जिसे अन्नोजया या प्रियदर्शनी उसका नाम था। आगे चलकर इसका जो पति है जामिल, यह जैन धर्म का प्रथम उपासक, किंतु इनकी जो मन वृत्ति थी वह राजप्रसाद में नहीं लगी, वह ना ही राज्यों के कार्य में लगी। इनका मन सदैव चिंतन में रहता था। ये सदैव चिंतन में रहते थे। इनके जन्म के समय पर एक भविष्यवाणी भी हुई थी। किसी महंत ने भविष्यवाणी भी की थी कि या तो ये एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े उपदेशक बनेंगे। तो जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई उसी के अनुसार ये बहुत बड़े उपदेशक बने। आगे चले और 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भ्राता से आज्ञा लेकर यह वन की ओर चल दिए ज्ञान की प्राप्ति में। ये कई जगह घूमने के बाद में यह एक गांव में गए, वहां घूमे। वहां जाने के बाद ये तत्पर गए और वन में जाकर यह जैन भिक्षु बने और जैन भिक्षु बनने के पश्चात इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। 1 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। तपस्या की जो जगह थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। 1 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की वस्त्रों में, और फिर वस्त्र को त्याग कर एक नदी है बालूका नदी, उसमें अपने वस्त्रों को बहा दिया। क्यों बहा दिया? इसके पश्चात इन्होंने नग्न अवस्था में 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या का अर्थ ये नहीं खाना पीना छोड़ दिया, नहीं, खाए पिए बगैर तो कोई रह नहीं सकता, ये तो बात सही है, चाहे भगवान खुद क्यों ना हो। तो कठिन तपस्या की अर्थात कठिन साधना की। इस वक्त ये जो खाना भी खाते थे, खाना होता था, भोजन होता था, तो ये हथेली पर सब्जी लेकर खाना खाते थे। तो जैन धर्म में यह मान्यता है कि भोजन आप सुखप्रद भोजन नहीं करेंगे, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोएंगे। आप बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि आपके मुंह से जो थूक के जो कुछ बूंद हो वो सामने वाले पे गिरे। ऐसी बहुत सारी चीजें जैन धर्म बताई गई है, आगे हम देखेंगे।
तो 12 साल की कठिन उपासना के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये कहलाए जिन, निग्रंथ या केवल्य, केवलिन, केवलिन। जिन कहलाए जिन्होंने विजय, इसका अर्थ होता है विजित, विजयी, अर्थात इन्होंने अपने ऊपर अपनी जो तृष्णाएं थी, अपनी जो इच्छाएं थी, उनको जीत लिया। निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ का मतलब होता है कि यह सभी बंधनों से मुक्त हो गए। वहीं केवलिन का मतलब होता है कि यह अब मोक्ष, अब यह सब सांसारिक सुख दुखों से मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह से यह महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलकर महावीर स्वामी ने बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे सिद्धांत दिए। जैसे कि प्रारंभ में ही ऋषभ देव द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत जो थे, यह ऋषभ देव ने दिए थे। विश्वनाथ थे, उन्होंने भी इन्हीं सिद्धांतों की मान्यता को बताया। किंतु जो महावीर स्वामी हुए, महावीर स्वामी ने इन सिद्धांतों को अधूरा बताया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 4 सिद्धांत बताए, लेकिन महावीर स्वामी ने इन्हें अधूरा बताया और एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वह था ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से 5 सिद्धांत या 5 व्रत आ गए। आगे हम जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ेंगे।